हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 42वां 42nd श्लोक से शुरू करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन जी ही अभी बोल रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। नाउ अगर ध्यान से देखें तो अर्जुन जी बहुत डीप जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि युद्ध करने से सब मर जाएंगे तो क्या ही सुख मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि स्त्रियां जो है वो पतित्व खो देंगी, स्त्रीत्व खो देंगी और अधर्म फैल जाएगा। जो पुराने संस्कार, जो पुरानी कुल परंपराएं चली आ रही हैं वो खराब हो जाएंगी, अवांछित संतानें हो जाएंगी, फिर पितरों को पिंड नहीं पहुंचेगा। और अब यहाँ तक पहुँचे हैं वो कि ऐसा सब होने से जो सामुदायिक योजनाएं हैं, सामुदायिक योजनाएं का मतलब हो गया सम सोशल स्कीम्स। जैसे भाई एक समुदाय, एक समाज में भी तो कुछ ना कुछ समाज को बढ़ाने के लिए कार्य होते हैं। अब जो घर के बड़े होते हैं वो नेचुरली जब बड़े हैं तो वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, पैसा उनके पास ज़्यादा है, तो वो धर्मशालाएं, स्कूल और इस तरह की संस्थाएं बनवाते हैं। तो वो सामुदायिक योजनाएं भी अब डिस्टर्ब हो जाएंगी। सब घर के बड़े तो मर गए और जो छोटे हैं वो सपोज़ ऐसे मान के चलो कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और वो अपनी मर्जीबाजी कर रहे हैं। तो इससे सामुदायिक योजनाएं भी और पारिवारिक कल्याण कार्य मोर और लेस वो उसी तरफ हिंट कर रहे हैं, ये सब भी खराब हो जाएंगे। तो बहुत चिंता जो है अर्जुन जी एक लार्जर कंसेप्ट कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। 43rd श्लोक। अब वो कह रहे हैं कि इससे भाई मेरे को भी तकलीफ होगी। वो क्या? हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। यानी वो भगवान को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं मन से बोल रहा हूँ ये सब बातें, मैंने भी पढ़ाई की है। पहले जो पढ़ने का तरीका होता था, गुरु चेले को पढ़ाता था, फिर चेला बाद में गुरु बन जाता था, वो अपने चेलों को पढ़ाता था, तो इसको गुरु परंपरा। तो वो कह रहे हैं हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, जो कि उनको लग रहा है कि उनसे हो जाएगा, वो सदैव नरक में वास करते हैं। मतलब उनको अब इन सब चीज़ों के अलावा खुद की भी मतलब हल्की सी चिंता है कि भाई और सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इतना ही ख़राब काम करूँगा तो मुझे नर्क में रहना पड़ सकता है। 44th श्लोक का। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। अब उसको खुद ही आश्चर्य हो रहा है, अरे हम कितने मूर्ख हैं, कितने स्टूपिड हैं, कितने बेवकूफ़ हैं कि सब कुछ जानते पढ़ते समझते हुए भी हम ये करने के लिए यहाँ इकट्ठे हो गए, युद्ध करने के लिए। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। देखो, कहीं ना कहीं अर्जुन को ये कॉन्फिडेंस तो है कि मैं मार डालूंगा इन सबको, तभी वो बोल रहे हैं कि हम इनको मारने पर तुले। कहीं ना कहीं उसको लगता है मैं इनको मार डालूंगा, तो इसलिए वो ऑलरेडी ये मानकर कि मैं जीत तो जाऊंगा, अगर लड़ा तो मार तो डालूंगा, उसके बाद जो होगा उन चीज़ों पर वो भगवान कृष्ण के साथ चर्चा करना चाह रहे हैं। 45th श्लोक का। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, अपोजिट पार्टी को कह रहे हैं, मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले, यानी अब वो गांडीव धनुष तो गिर ही रहा था। सपोज अर्जुन ने ये डिक्लेयर कर भी दिया, देखो दोनों तरफ के शंख बाजे सब बज चुके हैं, वो शुरू में ही हो गया था, है ना। आपको याद होगा शुरू में 9, 10, 11, 12, 13, 14 जब चल रहा था, तो रादर और 15, 16, 17, 18 तक ये जो श्लोक थे इसमें सारे में यही था कि शंख बज रहे हैं, ये सब हो रहा। तो व्हाट वाज दैट? वो तो युद्ध की शुरुआत की अनाउंसमेंट थी। अब अगर कोई भागेगा तो देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, इसकी बहुत चांस है कि अपोजिट पार्टी फिर अर्जुन को मार ही डाले। ये चीज़ भी वो सोच रहा है कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, यानी उनके हाथ में शस्त्र हैं, शस्त्र तो अर्जुन के पास भी है, लेकिन अगर वो उनको छोड़ दे, डिक्लेयर कर दे कि मुझे फाइट नहीं करनी, तो क्या रिजल्ट होगा वो उस पर भी विचार कर रहे हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे, निहत्थे कैसे, इन द सेंस कि उसने खुद ही वो शस्त्र रख दिए,
और रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले, मतलब अगर मैं फाइट नहीं करूं ये सोचकर कि कुल धर्म का नाश ना हो, मुझे नरक ना जाना पड़े, है ना, स्त्रियां जो है वो दुराचारिणी ना हो जाएं, अवंचित संतानें ना हो जाएं, ये सब अगर वो सोचते हैं अर्जुन, और वो सोचते हैं कि चलो इससे बेटर है तो मैं सुसाइड ही कर लूँ एक तरह से, कि बोल दूँ कि मारो मुझे, है ना, मतलब वो नहीं भी बोलेगा तो मार ही देंगे, तो रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। बताओ, श्रेय भी नहीं, श्रेयस्कर, जैसे गुड बेटर बेस्ट, ऐसे हिंदी में अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो श्रेयस्कर बेस्ट मेरे लिए सबसे अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, यही होगा कि मेरे को वो मार डालें। कितनी, देखिए जब डिप्रेशन होता है, जब हम बड़ों की ना सुन के अपनी ही बोलते चले जाते हैं, यहाँ पर अर्जुन जी ने बातें बहुत ख़राब नहीं की, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, स्वयं भगवान सामने खड़े हैं और उनको बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। आप दूसरे अध्याय में भी देखेंगे कि इवन शुरुआत में भी वो अभी और बोलेंगे, ऐसा नहीं कि पहला अध्याय बस अब ख़त्म होने वाला है कि वो चुप हो जाएंगे, दूसरे अध्याय में फिर बोलना शुरू करेंगे, भगवान थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो चुप नहीं होंगे, फिर बोलेंगे, फिर एक स्टेज बाद उनको लगेगा कि नहीं मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, रादर मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, और वो भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ही मुझे ज्ञान दें, फिर सही मायने में भगवत गीता शुरू होगी। और यही हमारे साथ भी होता है कि हम ना अपनी बोलते ही रहते हैं, सुनते नहीं हैं, स्वयं भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी अब देखिए अर्जुन जी ने कितने लॉजिक, कितने पॉइंट्स बताए, और वो भी किसको बता रहे हैं, देखा जाए तो भगवान को, क्या उनको पता नहीं है? फिर भी यही हमारे साथ भी होता है। खैर, अध्याय के अंत में हम पहुँचे हैं, तो संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया। उसने तो सोच ही लिया ना कि भी मुझे अब प्रतिरोध नहीं करना और निहत्थे को ये शस्त्रधारी दुर्योधन के पुत्र मारेंगे, तो उसने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को सब कुछ आता होता है, एग्ज़ाम्स में भी होता है ना, कई बार यंग बच्चों के साथ, खासकर जब आप यंग रहे होंगे तब आपके साथ होता होगा कि एग्ज़ाम के दिनों में सब कुछ आते हुए भी हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है हमसे कुछ नहीं होगा, कुछ याद नहीं है। ऐसे अर्जुन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये मारना ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ये घबरा रहा है कि मुझसे युद्ध नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये जरूर चल रहा है कि युद्ध ना करना ही बेटर है। तो इसलिए उसने अपने धनुष बाण साइड में रख दिए और शोक संतप्त, साधारण भाषा में बोलें तो टेंशन में, वो रथ के आसन पर बैठ गया। मतलब एक तरह से बैठने का मतलब यही हो गया कि ही इज़ नॉट रेडी टू फाइट। तो इस तरह से ये पहला अध्याय जो है, जिसका नाम प्रभुपाद जी ने दिया है कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, तो ये प्रथम अध्याय था जो अब हमने पूरा किया। तो इसके आगे अध्याय 2 अगली वीडियो से शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। आपसे प्रार्थना हमेशा की तरह आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़िए, सारी वीडियोस मिलेंगी, नंबर आपको जो है वीडियो पर दिया गया, इसी पर व्हाट्सएप करें, और डिस्क्रिप्शन में और भी नंबर्स दिए रहते हैं हमेशा। और हो सके तो भगवत गीता के प्रचार में मदद करें, लोगों को पता चलना चाहिए भगवत गीता में क्या लिखा है, कितनी अच्छी ये पुस्तक है। मैं तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, आप अगर मेरे प्रयास को उचित समझें तो मेरे को मदद करें। इसको आप किसी 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।